अपनों से अपनी बात में आप सबको मेरी तरफ से राम राम। आज बात करेंगे सोने का टुकड़ा। ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज भोलेनाथ की कृपा से हमें जागेश्वर धाम की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ वो हल्द्वानी से पहले काठगोदाम क्षेत्र है, उसमें मैं खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जाम लगा हुआ है जो कि मेरे ख्याल से 1 घंटा डेढ़ से पहले खुलने वाला नहीं है। सुनने में यह आया कि यहाँ से राष्ट्रपति जी आएंगे। अब मैंने सोचा कि यहाँ खड़े होकर थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं। तो सोने के टुकड़े के विषय की चर्चा हम कर रहे हैं। एक बार एक गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक सन्यासी रहते थे, संत रहते थे। वो भगवान का कीर्तन भजन करते थे और वो इतने निर्मल दिल के थे कि गांव वाले भी उनसे बहुत पसंद थे। उनको अपने दिनचर्या में खाने पीने की, कमाने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सब काम गांव वालों के जिम्मे था, वो उसकी पूर्ति कर दिया करते थे। उनका काम केवल भजन करना था। एक रात बहुत सारी ठंड पड़ रही थी, तो उस ठंड में संत जी ने वहाँ पर आग जलाई। उससे थोड़ा सा उन्हें गर्मी मिली। थोड़ी देर आग जलने के बाद जब दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई तो वो संत जी बाहर आए और बाहर आके देखा तो एक गिलहरी थी। वो बोली कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहर बहुत ठंड है, जहाँ मैं रहती हूँ वो घर मेरा पहाड़ी पर बहुत दूर है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक रात यहाँ गुजार लूँ। संत जी ने कहा आ जाइए, अपना घर समझ के बैठिए, आराम कीजिए। अब थोड़ा सा अग्नि जलने से उसको भी गर्मी मिली और गर्मी ने उसने उससे पूछा क्या उसको कुछ खाने को दिया। थोड़ा सा दूध रोटी उसने खाई और वहीं सो गई। उसने कहा कि मैं अब चलती हूँ। उसने कहा नहीं, ये आपका अपना घर है, आप जितने दिन मर्जी चाहे यहाँ रह सकती है। तो लोमड़ी सुबह जंगल में जाती और शाम को घर वापस आ जाती थी और उसी कोठरी में, उसी झोपड़ी में वो रहती थी। ये रहते रहते संत को भी उससे बहुत प्यार हो गया। वो उसको अपने बच्चे के समान मानने लगे और अब धीरे धीरे इतना लगा हुआ कि वो जब तक नहीं आती थी संत को चैन नहीं आता था, वो उसकी इंतजार देखते थे। आखिरकार वो इस तरीके से चलता रहा। एक दिन वो थोड़ी लेट हो गई और नहीं आई तो वो परेशान हो गए। परेशान होने के बाद वो यही इंतजार देख रहे थे कि वो कब आए। तो खैर वो आ गई और आने के बाद उसने संत जी को प्रणाम किया और कहा कि अब मुझे सवेरे आज्ञा दे देना, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अब थोड़ा मौसम सही हो गया। संत जी ने कहा नहीं, मैं तुम अपने बच्चों को समान समझता हूँ, अब आपके क्या नहीं रही है। और उसने कहा ठीक है, आपने मेरी इतनी मदद करी, इतना सब कुछ मेरे लिए करा, मेरे लायक कोई ऐसी सेवा बताओ जिसको कि मैं आपके लिए कर सकूं। उसने कहा, संत जी ने कहा मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ की खाने पीने की आवश्यकता नहीं है, मेरा ये सारा काम मेरे गांव वाले मेरे लिए करते हैं। उसने कहा नहीं, मैं आपकी ऋणी हूँ, मैं कुछ ना कुछ आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मुझे भी ऐसा मौका दो कि मैं आपके यहाँ रही हूँ, आपसे प्यार हुआ मुझे भी, तो मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहती हूँ, कुछ तो मुझे सेवा बताओ। तो संत जी ने कहा ठीक है, मुझे एक सोने का टुकड़ा चाहिए। उस सोने के टुकड़े से आधा मैं भगवान के निमित्त करूँगा और आधा मैं अपने मरने के पश्चात क्रियाकर्म के
लिए रखूँगा ताकि मैं अपने मरने के बाद गांव पर बोझ ना बनूं। गिलहरी ये सुनकर चली गई। जाने के बाद वो 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आखिर वो नहीं लौटी। जब वो नहीं लौटी तो वो बहुत परेशान होते गए और धीरे धीरे उनकी ममता भी कम होती चली गई। एक दिन फिर वो अचानक से रात के समय आई और आने के बाद वो कुंडी खड़खड़ाई, दरवाज़ा खड़खड़ाया तो वो अंदर आई और मुंह में सोने का टुकड़ा दबाई हुई थी और बहुत दुबली पतली हो गई थी। तो संजय ने कहा, क्या बात, तुम तो यहाँ से जाने के बाद दुबली पतली बहुत हो गई हो और मुझे बड़ी आपकी याद आती थी, आप मेरे पास यहाँ रुको। न मुँह से अपना सोने का टुकड़ा निकाला और संजय के आगे रख दिया। संजय देखकर बोले, अच्छा इस चक्कर में आप बहुत कमज़ोर हो गई? बोले, हाँ, मेरे जहाँ घर है, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ उसके पीछे एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी की खुदाई मिट्टी में सोने के कण होते हैं। मैं उस सोने के कणों को इकट्ठा कर रही थी क्योंकि आपने ये कहा था कि मेरे को टुकड़ा चाहिए, कोई चोरी का नहीं चाहिए और दान किया हुआ नहीं चाहिए। इसलिए मैंने अपनी मेहनत से इस सोने के टुकड़े को वहाँ से बनाया और आपके लिए मैं लाई हूँ। बस इतना सुनते ही संत के आंखों में आंसू आने लगे और वो खुश हो गए और उसी दिन से संत और लोमड़ी साथ साथ रहने लगे। बस आज की वीडियो में यही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।